टॉपिक में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। ठीक है। तो आज देखिए, आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है जो जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन में पढ़ेंगे उसमें क्या क्या है, क्या क्या पढ़ेंगे आज। तो देख लेते हैं इसको। पहला जो है इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस क्या कहता है, ठीक है, उसको कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। दूसरा है ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब एनालिसिस, क्या उद्देश्य है जॉब एनालिसिस करने का, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तीसरा, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं फॉर जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक यूज करते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसको तीसरा पढ़ना पढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट पढ़ेंगे, पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, क्या पर्पस है, जरूरी क्यों है जॉब एनालिसिस करना, ठीक, इसको पढ़ेंगे। फिर क्या क्या प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का, प्रोसेस क्या क्या है जॉब एनालिसिस प्रोसेस, ठीक, इसको पढ़ेंगे। फिर जॉब एनालिसिस मेथड, कौन कौन से मेथड यूज करके जॉब एनालाइज किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ जॉब डिजाइन, वर्क प्लानिंग एंड वर्क डिजाइन, बेनिफिट ऑफ वर्क प्लानिंग। ये आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। चलिए सीक्वेंस में हम स्टडी करते हैं आज के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज जॉब एनालिसिस, क्या क्या होता है जॉब एनालिसिस। तो आपको जैसे डेफिनेशन दिख रहा होगा उसके हिसाब से बताता हूँ, आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ कि जॉब एनालिसिस है क्या। जॉब एनालिसिस है प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड सेटिंग आउट info about the contents of job in order to provide the basic for a job description and the data for the recruitment, training, job evaluation and performance। बहुत बड़ा है डेफिनेशन, समझ में नहीं आया होगा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जॉब एनालिसिस को दो एस्पेक्ट में समझ सकते हैं। पहला, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूली स्टार्टेड स्टार्टअप है, मतलब शुरुआत होने वाला है, सोचा है, करना है और ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप बस किया है, वहां जो जॉब एनालिसिस का पद्धति होगा, जो न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका अलग होगा। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो पहले से रन कर रही है, वेरियस डिपार्टमेंट वहां चल रहा है, वहां जॉब एनालिसिस करना, वहां का कॉन्सेप्ट अलग है। यानी कि दो एस्पेक्ट्स में हम समझेंगे जॉब एनालिसिस को। एक तो जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूली स्टार्ट होने वाला है या होने जा रहा है, दूसरा जो हो चुका है और वो कंटिन्यूसली रन कर रहा है, वहां एनालाइजिंग कर, जॉब को एनालाइजिंग करना। ये दो एस्पेक्ट में समझेंगे। बेसिकली ये जो डेफिनेशन आपको सामने दिख रहा है ये केवल उस पार्ट को बता रहा है जिस जो ऑर्गेनाइजेशन पहले से रन हो रही है, वेरियस डिपार्टमेंट चल रहा है, वहाँ जॉब की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और उसके हिसाब से वो एनालाइज करके अपना पॉइंट आउट बता रहा है। बेसिकली जो जॉब एनालिसिस होता क्या है, इस कलेक्टिंग, एनालिसिंग, सेटिंग आउट अबाउट द कंटेंट ऑफ जॉब, मतलब जो जॉब रिक्वायरमेंट होगा अंदर, जैसे एचआरपी कर लिए, हम प्लानिंग कर लिए कि हमको करना क्या क्या है, सेकंड चैप्टर में पढ़ लिए। अब देखिए, तो सेकंड चैप्टर के बाद जो इसमें सबसे रिक्रूटमेंट करने से पहले, यानी कि जॉब हायरिंग करने के, डिप्लॉयड पर्सन को डिप्लॉयड करने से पहले हमने को क्या करना पड़ेगा, एक वैकेंसीज निकालना पड़ेगा। वैकेंसी निकालने के लिए पहले हमको उस वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसको स्टडी करना होगा। इसी को स्टडी करना है जॉब एनालिसिस कहलाता है। मींस कलेक्टिंग, ऐसा कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड सेटिंग आउट info अबाउट कंटेंट ऑफ जॉब, यानी कि जॉब के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है जो हमको जरूरत, उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी, वो सब चीज का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसको एनालाइजिंग करना, सेटिंग आउट करना, ये क्या है, एनालाइजिंग करना है, जॉब को एनालाइजिंग करना है। तो देखिए, जो अभी दो एक्सपेक्ट की बात कर रहा था, पहला एक्सपेक्ट हो गया कि न्यूली न्यूली फॉर्म हो गया, न्यूली ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसमें क्या होगा, कोई डिपार्टमेंट रन नहीं हो रहा होगा, वो सोच रहा होगा करने के लिए, तो वो एनालिसिस क्या करेगा। ये जो सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द बेसिक फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, डेटा फॉर द रिटायर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, जॉब इवोल्यूशन, जॉब परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये तो कर नहीं सकता ना, जो न्यूली स्टार्टेड ऑर्गेनाइजेशन है वो तो कर नहीं सकता। ये सारा चीजें पहले से उसमें इनबिल्ट नहीं होगा, क्योंकि वो नया स्थापित कर रहा है, तो वहां पास केवल केवल जो उसको रिक्वायरमेंट रहेगा, यानी कि मान ली जाए कोई नया कंपनी कंपनी है, लॉन्च होने वाला है, वो वेरियस डिपार्टमेंट सोचा है कि वेरियस डिपार्टमेंट रखेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल एचआर, मार्केटिंग और प्रोडक्शन, R&D, ऐसा डिपार्टमेंट रख रहा है, तो वो सोचा है, सोचने के बाद वो एनालाइज करके उसके हिसाब से वो जॉब वैकेंसीज निकालेगा। ये जो एचआर डिपार्टमेंट में क्या क्या लगेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किस टाइप के डिप्लॉयड करना है पर्सन को, कौन कौन सा पर्सन को हायर करना होगा, किस हिसाब से जो क्वालिफिकेशन होगा, कौन कौन सा स्किल होगा, ये सब डिस्क्राइब करके वो एनालाइज करेगा जॉब को, जो न्यूली स्टार्टेड है। बट जो पहले से एग्जिस्टिंग है, जो चल रहा है, ठीक है, वो चल रहा है, वो क्या करेगा,
तो चल रहा है उसमें भी वो एनालाइज करेगा। मींस मतलब वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए अगर कोई एचआर डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाता है, ठीक है, ये आप जान रहे हो एचआरपी का वो प्लानिंग का एक मुद्दा है कि ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग करना, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सब करना, ठीक। जब एग्जिस्टिंग एचआर डिपार्टमेंट है और वो एचआर में जो भी मान लो जो 10 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग देने के बाद वो अपग्रेड करेंगे, अपग्रेड करेंगे तो वहां पोस्ट खाली हो जाएगा। मान लीजिए कोई एचआर मैनेजर के पोस्ट पे है, अब उसको ट्रेनिंग देकर, उसको प्रमोशन देकर या फिर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो पोस्ट है उसका एचआर मैनेजर का, उसको ट्रांसफर कर दिया, प्रमोशन कर दिया किसी सीनियर एचआर मैनेजर में, तो वो पोस्ट खाली हो गया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग, अकॉर्डिंग टू जॉब इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कुछ जगह खाली हो जाती है, वहां से भी एनालाइज कर सकते हैं कि जॉब का रिक्वायरमेंट कितना हो सकता है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ना, जो कि जो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं हो सकता। स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशंस में केवल और केवल जो रिक्वायरमेंट रहेगा वेरियस डिपार्टमेंट का, जो स्थापित करना चाहेगा उसके हिसाब से एनालाइज करेगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग जो रन ओवर चल रहा है, वो कहाँ से कंटेंट्स को लाएगा, जॉब के वैकेंसीज को लाएगा, कैसे कलेक्ट डेटा कलेक्ट करेगा, जो ऑलरेडी चल रहा है, जॉब डिस्क्रिप्शन है अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, ठीक है, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है उससे कुछ फाउंड आउट हो रहा है, या फिर जॉब इवोल्यूशन कर रहा है, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा है तो डिप्लॉयड पर्सन की, तो वो वैकेंसीज खाली हो रहा है, तो उस वैकेंसीज को फुलफिल करने के लिए वैकेंसीज निकालेगा। तो ये सारा चीज, सारे मुद्दे को रखते हुए वो एनालाइज करेगा जॉब को, ठीक है। तो ये दो एक्सपेक्ट्स हो जाएंगे जॉब एनालिसिस करने का, एक तो स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन या एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, दोनों में अलग अलग मुद्दे हैं, ठीक है। लेकिन एट द एंड वो क्या कर रहा है, जॉब को एनालाइज कर रहा है, मीन्स उसको रिक्वायरमेंट किस चीज का है, ठीक है। कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, सेटिंग आउट इन्फो अबाउट द कंटेंट्स ऑफ जॉब, जॉब का कंटेंट्स को डिस्क्राइब करेगा। अंडरस्टैंड जॉब एनालिसिस, समझना है जॉब एनालिसिस होता है। जॉब एनालिसिस करना अगर किसी भी एग्जिस्टिंग फर्म या फिर स्टार्टअप फर्म, जो भी दोनों में से कोई भी हो, जॉब एनालाइजिंग करना है तो दो पार्ट में एनालाइज करते हैं, या फिर बुक में मेनली नहीं दिया हुआ है, खोजिएगा मत, ठीक है। इंटीग्रेटिव पार्ट है ये। जॉब एनालिसिस दो भागों में डिवाइडेड है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। इससे हम जॉब को एनालाइज करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम वैकेंसी निकालेंगे, रिक्रूटमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब को डिफाइन करने वाली चीजें, जैसे कि जॉब टाइटल, जॉब लोकेशन, जॉब समरी, रिपोर्टिंग टू, वर्किंग कंडीशन, जॉब ड्यूटी, मशीन्स टू बी यूज्ड, हैजार्डस, ठीक। ये मतलब क्या है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर में देख लेते हैं, एचआर का पोस्ट निकालना है, एक एचआर मैनेजर का पोस्ट निकालना है, तो जॉब टाइटल क्या होगा, एचआर मैनेजर। जॉब लोकेशन क्या होगा, अगर बिलासपुर में चाहिए तो बिलासपुर लिखेंगे, रायपुर में चाहिए तो रायपुर लिखेंगे, ठीक। जॉब समरी, जॉब के रिगार्डिंग क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो चीज को लिखेंगे। रिपोर्टिंग टू, किसको रिपोर्ट करना होगा, वो बताएंगे कि आप उस वैकेंसीज के लिए सीनियर से मिलेंगे या उसका डायरेक्टर से मिलेंगे, वो सब पॉइंट आउट रहता है। वर्किंग कंडीशन, कौन कौन सा कंडीशन वर्किंग में आएंगे, इन्वायरमेंट कल्चर कैसा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी शो आउट करते हैं, डिस्क्रिप्शन में देते हैं। क्या क्या आपको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा, एचआर मैनेजर का पोस्ट निकाले हैं तो एचआर मैनेजर में क्या क्या ड्यूटीज आपको असाइन करेंगे, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, वो सारा चीज डिस्क्रिप्शन के अंदर आएगा। सॉरी। मशीन कौन कौन सा यूज करेंगे आप जब काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो कौन कौन सा मशीन आपको यूज करना होगा, ठीक है, उसको भी उसमें पॉइंट आउट करेंगे। हैजार्डस कुछ ऐसे चीजें होंगे जो कि ठीक नहीं है, मतलब इंक्लूड करना है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग में जॉब एनालिसिस करना है हमको। ये दो भागों में बांटा गया है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब का पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, एग्जाम्पल के तौर पे एचआर मैनेजर का भी आपको एग्जाम्पल दिया। दूसरा क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मींस हो गया कि इस जॉब को, एचआर मैनेजर का पोस्ट हम निकाले हैं, जॉब लोकेशन बता दिए, उनका समरी बता दिए, तो उसके लिए स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, क्या वो ट्रेंड होना चाहिए, क्या उसकी स्किल होना चाहिए, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, वो कितना इमोशनली स्टेबल होगा, कितना वो डिमांडेबल होगा, सेंसरी डिमांड्स, ये सारा चीज एक स्पेसिफिकेशन में आ गया। ये मीन्स ये क्या होगा, इनहेरेंट क्वालिटीज होगा जो उसको चाहिए रहेगा, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड है, जो क्वालिटी चाहिए और पर्सन का, जो ह्यूमन बीइंग को रिक्रूट करेंगे, उसका जो क्वालिटीज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारा क्वालिटीज को यहाँ पर से लिख दिया जाएगा जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर में। जॉब डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या जॉब निकाल रहे हैं,
वो है। और जॉब और स्पेसिफिकेशन मीन्स वो जॉब जो निकाल रहे हैं उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखा जाएंगे। ये दोनों पार्ट जो हो गया वो जॉब एनालिसिस के अंदर में आता है। जॉब एनालिसिस करना और कैसे कैसे करेंगे वो नेक्स्ट स्लाइड में निकलती है, और नेट निकलेगा, वेबसाइट्स वगैरह निकलता है, या फिर क्लासिफाइड्स में पेपर्स में निकलता है, उसमें क्या लिखा होता है। क्वालिफिकेशन जैसे जॉब रिक्वायरमेंट, मेल, HR मैनेजर, 1 2 पोस्ट, ये सब लिखा रहता है। क्वालिफिकेशन लिखा हुआ रहता है। एक्सपीरियंस लिखा रहता है। स्किल्स क्या क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ड्यूटीज निभाएगा, बस इतना लिखा रहता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं लिखा रहता है। ठीक है। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस के नीड और डिमांड्स पे जब वो एनालाइज करता है ना अपने ऑर्गेनाइजेशंस में कि उसको जरूरत क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत क्या है, उसके हिसाब से वो स्पेसिफाई करेगा जॉब को, उसके हिसाब से वो डिस्क्रिप्शन को निकालेगा। ये वेरी टू वेरी हो सकता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को वेरी टू वेरी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मेरी वो अलग हो सकता है, किसी दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जॉब एनालाइज करके वो अपने तरीके से स्पेसिफाई करेगा, अपना जॉब को अलग से डिस्क्राइब करेगा। ठीक है। तो वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग स्पेसिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, उनके जॉब एनालिसिस पे निर्भर करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करने का उद्देश्य क्या है? जॉब एनालिसिस करने का उद्देश्य ये है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जॉब एनालिसिस करेंगे तब तो उस ऑर्गेनाइजेशन को पता हो पाएगा कि उसको रिक्रूट किसको करना है। मतलब मान ली जाए HR मैनेजर करना है, तो HR मैनेजर कैसे पता चलेगा कि HR मैनेजर को उसको फाइंड आउट करना है? वहाँ मान लो वर्किंग कर रहा है, ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट रन हो रहा है, एग्जिस्टिंग की बात है, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। वेरियस डिपार्टमेंट रन कर रहा है, वेरियस डिपार्टमेंट में वेरियस पीपल काम कर रहे हैं। ठीक है। काम करने के बाद कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग मन नहीं है, क्योंकि किसी का ट्रांसफर हो गया दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो गया, तो काम तो इंटरनल बाधित होता होगा। तो ये जॉब एनालिस्ट होते हैं हर कंपनी में एक जॉब एनालिस्ट होते हैं। वो एनालिस्ट क्या करता है, डिफाइन करता है कहाँ कहाँ का रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए HR में थे, HR डिपार्टमेंट से 2 बंदे चले गए, किसी और डिपार्टमेंट में चले गए, या फिर उनका ट्रांसफर हो गया, या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, तो वहां वैकेंसीज खाली हो गई। तो ये सब कैसे पता चलेगा वैकेंसीज खाली है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब एनालिसिस करें, जॉब जॉब एनालिसिस करते हैं, तब उनको फाइंड आउट होता है। तो ये जॉब एनालिसिस जो करते हैं ना, उसको जॉब एनालिस्ट कहते हैं, और वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जॉब एनालिसिस फाइंड आउट करने का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि वो सही तरीके से अगर ये फाइंड आउट करेंगे, जो जॉब एनालिस्ट है वो जॉब एनालिसिस कर लेंगे, तो उनका उद्देश्य क्या क्या फुलफिलमेंट होगा, क्या क्या होगा, वो इसमें देखते हैं। पॉइंट है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, कंपनसेशन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एम्प्लॉय रिलेशन एंड काउंसलिंग। मतलब इनका कहने का मतलब ये है देखिए, जब आपको पहले डिफाइन कर दिए कि हमको HR मैनेजर की आवश्यकता है, ठीक है, तो HR मैनेजर की आवश्यकता है, तभी तो जब फाइंड आउट किए, जॉब एनालिसिस किए, तभी उसको पता चला ना कि जॉब जो HR मैनेजर को रिक्रूट करना है, या फिर सीनियर मैनेजर को रिक्रूट करना है, या फिर HR एग्जीक्यूटिव को असाइन करना है, ये कैसे पता चलेगा? एनालिसिस करेगा तब पता चलेगा। ठीक है। तो पहला जो इसका उद्देश्य है जॉब एनालिसिस करने का, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब एनालाइज करेगा तब उसको समझ में आएगा कि कितनी वैकेंसीज वो निकाल सकता है, और कैसे रिक्रूट कर सकता है, और किन लोगों को रिक्रूट कर सकता है, यानी कि सिलेक्शन किन लोगों को कर सकता है, बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस के मद्देनजर उसको मिलेगा। ठीक है। तो मेन उद्देश्य क्या है? पहला उसका उद्देश्य यही रहेगा, जॉब एनालिसिस से फायदे जो उद्देश्य है उनके, वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करने के लिए हेल्प होता है उसको। ठीक है। दूसरा कंपनसेशन मैनेजमेंट। देखिए जॉब एनालिसिस किया है, तो एचआर मैनेजर का उसको समझ में आया कि HR मैनेजर का पोस्ट खाली है, इसके लिए हमको रिक्रूट करना है, तो उसके लिए एनालाइज किया जॉब HR मैनेजर के लिए, तो उसको कंपनसेशन जो सैलरी देना होगा वो भी निर्धारित, जॉब स्पेसिफिकेशन में वो भी निर्धारित करना होगा वैकेंसी निकालने से पहले। देखिएगा आपको क्लासिफाइड में लिखा होता है HR मैनेजर CTC 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, ऐसा लिखा होता है। तो ठीक है। तो क्या होता है, मींस जॉब एनालिसिस करते हैं वो एनालिस्ट क्या करते हैं, वो डिफाइन किए रहते हैं कि उनको कंपनसेशन कितना देना होगा। जब HR मैनेजर का जब रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं एनालाइज करने के बाद, तो उनको ये भी डिफाइन करना होता है कि उस HR मैनेजर को कितना कंपनसेट करेंगे, या सैलरी के तहत में बोनस कितना देंगे। ठीक है। ये सारा चीज पहले से डिफाइंड रहता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है कंपनसेशन मैनेजमेंट करना। ऑब्जेक्टिव उसका ये
तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए हमको एचआर मैनेजर की जरूरत है, जॉब एनालाइज किया तो समझ में आया एचआर मैनेजर की जरूरत है। एचआर मैनेजर को असाइंड किए, रिक्रूट किए और उसको सैलरी निर्धारित कर दी। अब इसको अंदर में लाने के बाद पहले से प्रोग्राम रहता है जॉब एनालिसिस करने में, पहले से प्रोग्राम करके रखते हैं वो कि हम एचआर मैनेजर को इसको हायर करके लेके आएंगे तो उसको क्या करेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या है, जॉब एनालिसिस करने से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को पहले से हेल्पफुल होता है कि एचआर मैनेजर को लेके आएंगे तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एचआर मैनेजर का ही लीड देंगे, जो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी होगा उसके अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रेन एंड डेवलप करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। मान लीजिए उसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो निर्धारित है वो फाइंड आउट है, मान लीजिए ठीक है कि उसको सैलरी एग्जांपल के तौर में दे रहा हूँ कि जिसको सैलरी बनाना है, पीएफ बनाना है, ठीक है, लोगों को मोटिवेट कर, उसकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ली जाए, एचआर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर लिया है अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस। क्या क्या जॉब, क्या क्या वो ड्यूटीज निर्धारित किया है, कि सैलरी बनाना है भैया, पीएफ ही ऐसा ऐसे ही करना है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट देखना है आपको, मोटिवेट करना है नीचे के एम्प्लॉयज को, वर्किंग कल्चर को बहुत बढ़िया रखना है, बोनस वगैरह देना है, इंसेंटिव वगैरह देना है आपको, परफॉर्मेंस को सबका गौर के देखना हुआ है, ठीक है, ये आपको सब एम्प्लॉइज को कंट्रोल करके रखना है। मान लीजिए इतने सारे ड्यूटीज वो निर्धारित कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित कर दिया, पहले से निर्धारित होगा ना कि जॉब एनालाइज कर रहा है तो पहले से निर्धारित किया इतने सारे ड्यूटीज, ठीक। अब उसको रिक्रूट किया, सैलरी देगा, कंपनसेट किया, तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट किस चीज का देगा, जो वो जॉब पहले से एनालिसिस किया, ये जो पॉइंट आउट अभी बताया हूँ कि क्या क्या सैलरी बनाना है, उसको पीएफ बनाना है और मोटिवेट करना है, ठीक है, वर्किंग कल्चर को अच्छा रखना है, बोनस देना है, इंसेंटिव देना है, इसके लिए इसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना होगा रिक्रूटेड पर्सन को, जो कि एचआर मैनेजर आएगा, ठीक है। तो इसका तीसरा उद्देश्य हो गया ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकता है, उसके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है जॉब एनालिसिस करने से, ठीक है। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, उसी तरह परफॉर्मेंस इवोल्यूशन भी होता है, ठीक है। एक एचआर मैनेजर को हम अपने कंपनी में लेके आए, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से इससे फायदा ये होता है कि जो स्किल निर्धारित है जॉब एनालिसिस से, जो स्किल निर्धारित है, जो क्वालिफिकेशन उसको चाहिए, ठीक, वो उसी को ही लेके आएगा, वैकेंसी के माध्यम से वो अपने कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आया, तो वो ये जो है उसके परफॉर्मेंस को इवॉल्वेट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए पहले से जॉब एनालिसिस किया रहता है तो पहले से डिसाइड उसका परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड पहले से फिक्स कर दिया रहता है। मान लीजिए एचआर को हायर करने से पहले जॉब एनालिसिस के थ्रू उसको फाइंड आउट किया कर लिया हुआ रहता है कि ये परफॉर्मेंस देना होगा उसको मंथ वाइज, हम तभी उसी के एवज में उसको लेके आएंगे। तो ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दिया हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसका जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डिफाइंड रहता है कि वो अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए ये परफॉर्मेंस मंथ वाइज देना होगा। अदर अदरवाइज क्या होगा, अगर ये मंथ वाइज तक परफॉर्मेंस जो निर्धारित है वो नहीं दे पाएगा तो मीन्स वो जो स्किल, उसका क्वालिफिकेशन, उसका स्किल कोई काम का नहीं, फायर द एम्प्लॉइज, उसको बाहर निकालो, कोई मतलब नहीं। तो ये जो परफॉर्मेंस इवोल्यूशन का जो काम है वो भी एनालिसिस के थ्रू, जॉब एनालिसिस के थ्रू होता है, पहले से डिफाइंड रहता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से क्या है इवॉल्व कर सकते हैं कि 2000 यूनिट भैया उसको एचआर मैनेजर को वो प्रोडक्शन देना है, अपने वर्कर से काम कराना है, 2000 मंथली देना है, 2000 मंथली वो यूनिट्स प्रोडक्शन नहीं दिया तो मीन्स वो कोई काम का नहीं है, उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो उसको हटाओगे दूसरा हायर करो, ठीक है। दिए परफॉर्मेंस इवोल्यूशन के लिए वो हेल्प करता है जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट जो है इसमें ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मीन्स क्या हो गया, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस को अपने पॉलिसीज बनाने के लिए, अपने स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जॉब एनालिसिस उसमें हेल्प करता है कि ये पॉलिसीज कैसे बनेगी, स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी, कि हमको क्या क्या चाहिए, ये जॉब एनालिसिस किया हुआ रहता है तभी तो वो कंपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है कि हमको एचआर मैनेजर में इतने लोग चाहिए, प्रोडक्शन में इतने चाहिए, मार्केटिंग में इतने चाहिए, पता कैसे चलेगा भैया, जॉब एनालिसिस करेगा तब तो पता चलेगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, वो जॉब एनालिसिस के थ्रू हेल्प मिलेगा और वो बनाएगा स्ट्रेटेजी, ठीक है। स्ट्रेटेजी प्लानिंग करना। नेक्स्ट जो है वो एम्प्लॉयज रिलेशन एंड काउंसलिंग। जो जॉब एनालिसिस है इसका लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयज को रिलेशन निभाने के लिए एंड काउंसलिंग करने के लिए। जैसे जो एचआर मैनेजर हम लोग हायर करेंगे, ठीक है, अपने कंपनी में लेके आएंगे, उसके अंदर ये स्किल होना चाहिए क्योंकि जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि वो स्किल होना चाहिए कि अपने सबऑर्डिनेट को रिलेशन मेंटेन करके रखे और उसको मोटिवेट करके रखे, ये सारा चीज डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो ये
पहले से डिफाइंड रहेगा जॉब एनालिसिस के अंदर में, और वो हेल्प करेगा ये काम करने के, एम्प्लॉय को बांध के रखने के लिए, कोऑर्डिनेट करके रखने के लिए, काम करवाने के लिए, उसके इमोशनल इंटेलिजेंस को समझ के उसको काउंसलिंग करने के लिए उसको हेल्प मिलेगा, और वो अच्छी तरह से काम को निष्पादन कर सकता है। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस है कि ये जो आपको पॉइंट्स बताए, ये सब सारे ऑब्जेक्टिव्स है जॉब एनालिसिस के। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट फॉर जॉब एनालिसिस, इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स वेरियस टेक्निक्स मेथड्स, जॉब एनालिसिस करने का एक टेक्निक समझ लीजिए। इंस्ट्रूमेंट क्या क्या पद्धति अपनाया हुआ है जाता है अकॉर्डिंग टू योर बुक, ठीक है, ऐसा लें, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा यूज करेंगे फॉर जॉब एनालिसिस, देखिए कि ये अब चार पांच दिया हुआ है। ओ नेट मॉडल फंक्शन जॉब एनालिसिस यानी FGE। नेक्स्ट पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन है फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम, कंपेटेंसी मॉडल, एंड लास्ट वन इज जॉब एनालिसिस, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं हम ओ नेट मॉडल। ओ नेट मॉडल का मतलब है ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ऑक्यूपेशनल मीन्स क्या होता है, कोई भी जॉब है, कोई भी कंपनी है, कोई भी जो उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या होता है ऑक्यूपेशनली, मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली कौन कौन से ऐसे क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वो जॉब को एनालाइज करता है। जैसे कि होता है बेसिकली जो बेसिक पॉइंट्स जो होते हैं वो स्किल होता है, स्किल होता है, एबिलिटी होता है, क्या किस टाइप के स्किल की हमको बंदे रिक्वायर करना है, किस टाइप के एबिलिटीज के बंदे को हायर करना है, क्या नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए, क्या उसके वर्किंग एक्टिविटी होना चाहिए, कहाँ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये ऑक्यूपेशनली मीन्स एक कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्किल उस ये डिफाइन करते हैं। तो ये जो मॉडल को ऑक्यूपेशनल नेट नेट ऑक्यूपेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क मॉडल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्यूपेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन मीन जॉब, जो जॉब का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, ठीक, ऑक्यूपेशन मीन जॉब हो गया, तो जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिफाइन किया है, और वहां से डेटा प्राप्त करना, वहां से जॉब को एनालिसिस करना, ये कहलाता है ऑक्यूपेशनल इंफॉर्मेशन नेटवर्क। क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए उसमें, क्या स्किल होना चाहिए, हम स्किल को डिफाइन करेंगे, एबिलिटीज को डिफाइन करेंगे, क्या नॉलेज होना चाहिए, क्या वर्किंग एक्टिविटीज है उसका, क्या किस चीज में इंटरेस्ट है, ये सारा चीज, ये सारा पॉइंट से हम एनालाइज करेंगे जॉब को, ठीक है। तो ये ऑक्यूपेशनल नेटवर्क नेट इंफॉर्मेशन नेटवर्क मॉडल है, जिसके तहत हम जॉब को एनालाइज करते हैं, जॉब को फाइंड आउट करते हैं। ये जो पॉइंट्स बताया हूँ, स्किल, एबिलिटी, नॉलेज, वर्किंग एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, इस पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए एक ऑक्यूपेशनल जॉब का डिफाइन करता है, ठीक है, डिफाइन करता है, एनालाइज, जॉब का एनालाइज करता है, एक एक है, ठीक है। दूसरा तरीका जो हो गया वो है फंक्शनल जॉब एनालिसिस, फंक्शनल जॉब एनालिसिस। ये ये फंक्शनल जॉब एनालिसिस क्या होता है, थ्री थिंग्स में डिपेंड है, तीन चीजों में डिपेंड है। पहला डेटा, डेटा मींस जो जॉब कर रहा है तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट है उसका डेटा। दूसरा पीपल, जो पीपल वहां काम कर रहा है, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कहाँ पर काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जैसे HR डिपार्टमेंट की ही बात करते हैं, तो HR डिपार्टमेंट को हम जॉब एनालिसिस कर रहे हैं, वहां जॉब को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फंक्शनली हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक HR डिपार्टमेंट का तीन चीजों में डिफाइन करेंगे। पहला डेटा लेंगे वहां से, दूसरा पीपल, पीपल के मनोविज्ञान को समझेंगे, तीसरा थिंग्स मीन्स, मान ली जाए HR डिपार्टमेंट का एग्जांपल लिए है, HR डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं लोगों को पहले समझना है, वहां से डेटा निकालना है, ठीक, डेटा निकालेंगे वहां से इंफॉर्मेशन। दूसरा पीपल के मनोविज्ञान को समझना है, पीपल को समझना है कि वहाँ पीपल कितने लोग हैं, इतने उतने पीपल में वो काम को कर पा रहे हैं कि नहीं, कि और रिक्वायरमेंट है, ये पीपल को समझना है। थिंग्स, तीसरा चीज है थिंग्स, जो चीजें यूज कर रहा है, मशीन्स वगैरह यूज कर रहा है, या फिर मान लीजिए आपका कंप्यूटर यूज कर रहा है या फिर प्रिंटर यूज कर रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर यूज कर रहा है तो वो एडुकेट अमाउंट में है या नहीं है, ये सब चीज कहाँ से पता चलेगा, जब एनालाइज करेंगे तो, ठीक है। तो ये फंक्शनल जॉब एनालिसिस ना, ये तीन चीजों पे डिपेंड होता है, डेटा, पीपल एंड थिंग्स, ये तीन चीजों से जॉब को एनालाइज करता है, और फिर बताता है कि भैया पीपल वहाँ कम है, चीजें वहाँ कम है, या उसके डेटा से हम डिफाइन करते हैं, तो ये इसको कहते हैं फंक्शनल जॉब एनालिसिस, डिपेंड ऑन थ्री थिंग्स, डेटा, पीपल एंड थिंग्स, ठीक है, ये तीन चीजों से वो डिफाइन करता है और जॉब को डिफाइन करता है, तो इसे कहते हैं फंक्शनल जॉब एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है पोजीशन एनालिसिस, को हम डेटा कलेक्शन करते हैं तो थ्रू क्वेश्चन एयर करते हैं,
तो गूगल फॉर्म वगैरह भी शायद डेटा कलेक्शन का काम जो करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन के थ्रू जो हम डेटा कलेक्शन करते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, थर्ड इंस्ट्रूमेंट है पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करेंगे और एनालाइज करेंगे जॉब को। तो इसके क्वेश्चन आयर के तहत में क्या हो सकता है? अकॉर्डिंग टू पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर, 194 आइटम्स को इनबिल्ड किया है उन्होंने अपने क्वेश्चनर में। 194 आइटम्स को इनबिल्ड किया है, जिसमें उन्होंने क्या रखा? जॉब को डिफाइन करने के लिए, जॉब को एनालाइज करने के लिए क्या क्या रखा? पहला देखिए वर्क बिहेवियर, दूसरा है वर्किंग कंडीशन, तीसरा है जॉब कैरेक्टरिस्टिक। तीन चीजों को डिफाइन किया। हर चीज में आप कंफ्यूजन मत होइएगा, क्लियर क्लियर समझिएगा। देखिए वो नेट मीन्स केवल ऑक्यूपेशनली है, अकॉर्डिंग टू जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो एनालाइज करता है। ऑक्यूपेशन फंक्शनल क्या है? फंक्शनल तीन भागों में डिपेंड है, डेटा पीपल एंड थिंग्स फंक्शनल में। पोजीशन में क्या है? तीन भागों में ये भी डिवाइडेड है, जहां से वो आइटम कलेक्ट करेगा और क्वेश्चनर डेवलप करेगा। क्वेश्चनर डेवलप करने के बाद वो क्वेश्चनर को फिलअप करवाएगा। फिलअप करवाने के बाद डेटा निकल के आएगा हाथ में। वो डेटा को क्या है? एनालाइज करेगा भैया कि यहाँ यहाँ ये जरूरत है, ये रिक्वायरमेंट है। तो वो 194 आइटम्स क्या क्या है इस पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर के अंदर में? 194 आइटम्स है तो क्या क्या हो सकते हैं? देखिए ये तीन चीजों में पहले तो वेरिएबल्स रखा, तीन वेरिएबल्स पहला रखा। वर्क बिहेवियर, दूसरा वर्क कंडीशन, क्या कंडीशन है वर्क का, तीसरा है जॉब कैरेक्टरिस्टिक, जॉब में क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इन तीन चीजों को वो सब वेरिएबल में और डिफाइन किया, बहुत सारे इनपुट्स लिया। ठीक है, जैसे वर्क रिलेशनशिप, जॉब हो गया, मेंटल कंडीशन, वर्क आउटपुट, ये सारा चीज बहुत सारे और वेरिएबल्स रखा। मान लीजिए 194 आइटम्स में तीन मेजर वेरिएबल्स रखा और सब वेरिएबल्स बहुत सारे रखा, जो कि मैं अभी डिफाइन किया। मेंटल, वर्क आउटपुट हो गया, रिलेशनशिप हो गया, जॉब स्पेसिफिकेशन, ये सारा चीज को किया। क्या इन दोनों चीज को समावेश करके क्वेश्चन आया तैयार किया। 194 वेरिएबल्स को, आइटम्स को एकत्रित करके ये क्वेश्चन आया तैयार किया, और क्वेश्चन आया तैयार करने के बाद डेटा को फिल कराया। ठीक, कहाँ? वहां ऑर्गेनाइजेशन में। उसके हिसाब से फिर एनालाइज किया जॉब। ठीक, ये तीसरा तरीका है जॉब का एनालाइज करने का, पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट जो है इसमें है फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम, एफ जैस, एफ डॉट जैस। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें कैसा जॉब को स्पेसिफाइड करते हैं, जॉब को कैसे एनालाइज करते हैं? ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, केवल केवल एंड केवल अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड स्किल रिक्वायर्ड फॉर जॉब। जॉब के लिए जो स्किल और एबिलिटी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से इसको फाउंड आउट किया है। मतलब सब अपने अपने तरीके से बताया है ये मॉडल। हालांकि काम एक ही करके जॉब एनालिसिस का काम किया, ठीक है, लेकिन ये जो जितने मॉडल्स इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं अल्टीमेटली क्या कर रहा है? जॉब एनालिसिस का काम कर रहा है, लेकिन तरीका अलग है सबका। ठीक, कि इस फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस में वो क्या करते हैं? एबिलिटी और स्किल को टारगेट रखते हैं कि क्या उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या एबिलिटी चाहिए और क्या स्किल चाहिए, केवल इतना रखते हैं। रिक्वायर्ड फॉर जॉब, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या एबिलिटी और स्किल चाहिए। ये फ्लैशमैन जॉब एनालिसिस सिस्टम के अंदर में आता है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंसी मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है? दो चीजों को इसमें भी देखा जाता है, स्किल एंड बिहेवियर एंड ट्रेड्स, पर्सनालिटी ट्रेड्स। मीन्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, 14 ट्रेड्स पढ़ा होगा। ठीक है, वो अलग अलग प्रकार के ट्रेड्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं ह्यूमन बीइंग के। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू उसी बिहेवियर और उसी स्किल के हिसाब से जो आपको एनालाइज किया है कॉम्पिटेंसी मॉडल के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है जॉब स्कैनिंग। जॉब स्कैन का मतलब होता है, ये कैसे जॉब को एनालाइज किया जॉब स्कैनिंग की मदद से? कैसे? देखिए टेक्नोलॉजी चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंज, तो चेंज के हिसाब से कुछ चेंजेस करना जरूरी है। ठीक, अपग्रेडेशन करना जरूरी है। तो कुछ जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं वो कंप्यूटर आउटडेटेड हो गया। ठीक, 2000 विंडो 7 यूज कर रहे हैं, विंडो 11 12 15 चल रहा है। ठीक है, तो 7 में काम नहीं हो पाएगा, 11 में काम होगा। तो उसको अपग्रेड करने की जरूरत है ना, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंज। तो चेंज आपको भी चेंज करना है। तो उस चेंज के हिसाब से जॉब को स्कैन करेंगे और फिर उसके हिसाब से एनालाइज करके जॉब का रिक्वायरमेंट निकालेंगे। चेंज द जॉब अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंज डिस्क्रिप्शन। ठीक है,
जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी चेंज। जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होगा उसको अपग्रेड करते हुए जॉब को और एक्सपांडेबल बनाने के लिए और एनहांस बनाने के लिए, जॉब को एनालाइज करने के लिए बहुत जरूरी है टेक्नोलॉजी चेंज के हिसाब से चलना। तो उसके हिसाब से डिफाइंड होता है, उसको जॉब स्केल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं फॉर जॉब एनालिस्ट। ये आपका 6 पॉइंट है, 6 तरीके हैं जिससे क्या है जॉब एनालिसिस कैसे करते हैं वो प्राप्त होता है। पर्पस ऑफ जॉब एनालिसिस, जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस, सेम है पर्पस। ठीक है, उसका उद्देश्य ही उसका पर्पस है। ये जो सेम पॉइंट्स लिखा हुआ देखिए, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, परफॉर्मेंस एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, जॉब डिजाइन एंड रीडिजाइन, कंप्लायंसेस, कंप्लायंस एंड लीगल सेफगार्ड। ठीक कि देखिए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस का, जॉब एनालिसिस करने का उद्देश्य समझ गए तो उद्देश्य में जो उसका पर्पस है, क्यों करना है, पर्पस मीन्स क्यों करते हैं जॉब एनालिसिस, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जॉब को एनालाइज किया गया है। ठीक है, मीन्स जो रिक्वायरमेंट है एक ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उसके हिसाब से एनालाइज किया है। एनालाइज करने के बाद वो वैकेंसी निकालेगा, तो ये पर्पस उसी पे डिपेंड है। ठीक, तो सेम है, पॉइंट सेम है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने के लिए, परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करने के लिए, अच्छा कंपनसेशन और बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जॉब को डिजाइन किए हैं एंड रीडिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस। ठीक है, कंप्लायंसेस एंड लीगल सेफगार्ड, अच्छी तरीके से लीगल फ्रेमवर्क देने के लिए, लीगल फ्रेमवर्क बहुत सारा लीगल फ्रेमवर्क होता है, पिछले स्लाइड आपको उसमें बताया हुआ था लीगल क्या क्या चीज हो सकता है। मतलब जो निर्धारित मापदंड है वो निर्धारित मापदंड में उसको काम करवाना है और उतना ही रेमुनेट करना है, तो ये सारा चीज कंप्लायंसेस के अंदर में आता है। तो ये कंप्लायंसेस को भी फुलफिलमेंट करना होता है किसी भी कंपनी को, तो ये सारा चीज कंप्लायंसेस एंड लीगल सेफगार्ड यही चीज है जो आप पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्पस है सेम एज लाइक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉब एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड आते हैं। जॉब एनालिसिस प्रोसेस, तरीका क्या है, मतलब किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, कैसे करते हैं, क्या वाला जो है वो है उसको कहते हैं एनालिस्ट, जॉब एनालिस्ट। जॉब को सही तरीके से स्टडी करना और क्या रिक्वायरमेंट है उसको लास्ट में निकालना, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना। ठीक, ये कौन करता है, जॉब एनालिस्ट करता है। तो ये वेरियस प्रोसेस से गुजरते हुए जो जॉब एनालिस्ट है ना, वो वेरियस प्रोसेस से गुजरते हुए एट द एंड निकालता है भैया हमको एचआर मैनेजर क्या हो सकता है, ये चाहिए। ये कैसे निकलेगा, वो जॉब एनालिस्ट ना पहले डिफाइन करता है सभी चीज को। देखिए पहले क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस प्रोसेस में सबसे पहले डिटरमाइनिंग द पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस करने का क्या मतलब है, क्यों करना है हमको, जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो हमको जॉब एनालिसिस करना क्यों है। नहीं, किसी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कोई मतलब नहीं होता है, एनालिसिस करते ही नहीं है जॉब एनालिसिस। ठीक है, एग्जिस्टिंग बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है जो नहीं करते हैं, उनको जरूरत नहीं है। जैसे गवर्नमेंट, मेजरली गवर्नमेंट कंपनीज होती है, गवर्नमेंट ऐसा होता है, प्राइवेट में नहीं, जो जरूरत है उसके हिसाब से काम करती है, वेरी स्पीड में काम करती है। ठीक है, उनको केवल आउटपुट से मतलब होता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को। गवर्नमेंट आजकल क्या है वो थ्रू हो रही है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो रही है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज्यादा वर्किंग कल्चर बहुत बढ़ गया है अभी गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, उसको बेटर से बेटर आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, एनालाइज करता है। एनालाइज करना जरूरी हो जाता है, मैंडेट रहता है उसको कि वो काम को करे, तभी सुचारू रूप से काम चलेगा। तो ये पहला जो पर्पस होता है क्यों करना है, जैसे मान लीजिए एचआर डिपार्टमेंट खंगालेगा। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट को पूरा ग्रो थ्रू करेगा, देखेगा सब तो काम कर रहे हैं, वहाँ 10 एम्प्लॉई है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 10 एम्प्लॉई काम कर रहे हैं, तो लेकिन 10 एम्प्लॉई में वो फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव उनका जो ह्यूमन रिसोर्स का ऑब्जेक्टिव वो फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, वो सबको एनालाइज करना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर और भी वैकेंसी निकालेंगे, हो रहा है तो कोई स्टॉप कर देंगे। तो ये जरूरी है, जॉब को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है ना उसको करना ही चाहिए। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग द पर्पस, पहले पर्पस को डिफाइन करना होगा जॉब एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, ये पर्पस क्या है, उसका उद्देश्य क्या है उसको एनालाइज करने के लिए, कि जो बेटर आउटपुट दे सके, उनको बेटर आउटपुट दे सके, और जो आउटपुट चल रहा है उससे और भी उसको एनहांस कर सके, इंक्रीज कर सके, इसलिए जॉब एनालिसिस की जरूरत होती है, यही पर्पस है। नेक्स्ट जो है इसमें, सेलेक्ट द जॉब एनालिस्ट। अब क्या करेंगे, पहले तो पर्पस समझ में आ गया, पर्पस के हिसाब से हम काम करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। दूसरा जो है जॉब एनालिस्ट का सेलेक्ट करना, कि जो एनालिसिस करेगा इसको इसको डिफाइन करेगा, तो हमको पहले उसको हायर करके लेगा, उसी को पहले जो जॉब को डिफाइन करेगा ना, जॉब को डिस्क्राइब करेगा, जॉब को स्पेसिफाई करेगा, यानी जॉब का एनालाइज करेगा, उसी को पहले फाइंड आउट करना। पहले उसी खोज के लेके आना है, भैया तू देख ऑर्गेनाइजेशन में आ और हमको क्या जरूरत है तू बता, पहले एनालिसिस कर। तो ये सेलेक्ट जॉब एनालिस्ट, पहले एनालिस्ट को ही जो पहले सेलेक्ट करना है।
ये बेकार नहीं होना चाहिए। जो एनालिस्ट जो आपको जॉब स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन डिफाइन करेगा वो बेकार नहीं होना चाहिए। तो ये जॉब एनालिस्ट को पहले आप लोग अच्छा जॉब एनालिस्ट हो तभी वो अच्छा आपको आउटपुट दे सकता है, ये सेलेक्ट करना। फिर उसके बाद प्रिपेयर फॉर जॉब एनालिसिस। फिर ये जॉब एनालिस्ट क्या करेगा, ये जॉब एनालिसिस को प्रिपेयरिंग करेगा, एक ग्राफ डायग्राम बनाएगा कि उसको क्या क्या जरूरत है, ठीक। उसके हिसाब से इस जॉब एनालिसिस के हिसाब से वो स्ट्रेटेजिक बनाएगा पूरा, कि उसको रिक्वायरमेंट किस किस चीजों का होगा, किस स्किल की जरूरत होगा, किस को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेंगे, कौन सा ड्यूटीज डिफाइन करेंगे, ठीक है, ठीक। क्या परफॉर्मेंस रखेंगे, क्या क्या उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखेंगे, ठीक, क्या क्या कैसे वो इंडक्शन प्रोग्राम रखेंगे, क्या क्या बोनस रखेंगे, क्या इंसेंटिव्स रखेंगे, ये सारा चीज स्ट्रेटेजी मेकिंग करेगा, ठीक है। उसके हिसाब से फिर क्या है, ट्रेनिंग द जॉब एनालिस्ट, जो जॉब को एनालिस्ट को हम सेलेक्ट किए हैं ना, उसको ट्रेन करेंगे भैया। उसके बाद उसके हिसाब से फिर आप अगला प्रोसेस चलना, ठीक है। यहाँ देखिए, पहले यहाँ पर क्या है, पर्पस समझ में आ गया। दूसरा क्या है, सेलेक्ट द जॉब एनालिस्ट, जॉब एनालिस्ट को लेके आए जो कि जॉब को एनालाइज करेगा। फिर प्रिपेयर फॉर जॉब एनालिसिस, जॉब एनालिसिस के लिए तैयारी चालू करेगा, करना है ये वाला काम, करना है, डिफाइन करना है। वो स्ट्रेटेजिक मेंटेन डेवलप कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जॉब एनालिस्ट को ट्रेनिंग दे देते हैं कि ये आप करिएगा, उससे पहले आप समझ लीजिए भैया आपको करना क्या है। हमारे यहाँ पर थोड़ा प्रोडक्टिविटी कम है, उसको बढ़ाना है, एचआर डिपार्टमेंट में शायद काम नहीं चल रहा है, देख लो थोड़ा। तो ये ट्रेनिंग देना है उसको, जा बताना है जॉब एनालिस्ट को, देख लेना भैया कि एचआर डिपार्टमेंट काम गड़बड़ है, कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम गड़बड़ है, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट काम गड़बड़, थोड़ा देखो जाके। तो ये अब इसको प्रॉपर ट्रेनिंग, जॉब एनालिस्ट को प्रॉपर ट्रेनिंग करने के बाद क्या होगा, वो डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कौन, जॉब एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करेगा सारे डिपार्टमेंट में जाके, कहाँ कहाँ को कौन सा प्रॉब्लम है, और डेटा कैसे कलेक्शन करेगा। जो अभी पिछले साइड में बताया है आपको, बहुत सारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट है ना जॉब एनालिसिस करने का, उसको यहाँ फॉलो करेगा, क्वेश्चन आर मेथड से, ठीक है, या फिर फेस टू फेस हो गए, या फिर और बहुत सारे वेरियस मेथड जो पिछले स्लाइड में आपको कवर अप किया हूँ, वो उसके माध्यम से डेटा को कलेक्ट करेगा। कौन डेटा कलेक्ट करेगा, ये जॉब एनालिस्ट, ये डेटा कलेक्ट करेगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद ये जॉब एनालिस्ट क्या करेगा, उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में वेरिफिकेशन रिव्यू के लिए रिव्यू का काम करेगा, ठीक है। मतलब डेटा लेके आया, डेटा लेने के बाद उसको एनालाइज करेगा, ठीक है। उसको एक डॉक्यूमेंट्री रूप में प्रोवाइड करेगा अपने आप को, ठीक है। उसको वेरीफाइड करेगा कि मैं जो डेटा आया वो सही है, ये फालतू बस भर दिए हैं क्वेश्चन को, ओके 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 ओके, ये तो नहीं है, ठीक है। तो ये सारा चीज को वो स्पेसिफाई करने के बाद लास्ट इधर फिर क्या कर देगा वो, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन, यानी जॉब को एनालाइज कर देगा कि ये अब रिक्वायरमेंट है। डाटा एनालिसिस करने के बाद उसको, उस जॉब एनालिस्ट को फाइंड आउट हो गया कि हमको ये डिस्क्रिप्शन और ये इस टाइप के जॉब डिस्क्रिप्शन और इस टाइप के जॉब स्पेसिफिकेशन की आवश्यकता है, ठीक। और इस चीज को वो फिर इम्प्लीमेंट कर देगा और फिर वैकेंसी के रूप में बाहर निकाल देगा, जिसको आप लोग क्लासिफाइड्स इंटरनेट में देखते हैं और जाते हैं इंटरव्यू के लिए, ठीक। तो ये एक प्रोसेस है, जॉब एनालिसिस करने का प्रावधान प्रोसेस है, एक सीक्वेंस में चलता है। जॉब एनालिसिस मेथड, इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, तरीका, मेथड, और ये तीन तरीका है, इसको अलग से बताया है इन्होंने, जबकि सेम है, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरीके से हम लेके आते जॉब एनालाइज करते हैं, जॉब को डिफाइन करते हैं, वही तीन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड एंड क्वेश्चन मेथड। क्वेश्चन मेथड समझ गए, क्वेश्चन को बनाना, क्वेश्चन बनाने के बाद उसको डेटा को भरवाएंगे किसी से, मतलब जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सबको भरवाएंगे। उसके हिसाब से डेटा आएगा, डेटा को एनालाइज करेंगे और उस समझ में आएगा कि इस डेटा के अकॉर्डिंग ये रिक्वायरमेंट है, अब उसका वैकेंसी निकाल दी जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन आर के माध्यम से हो गया। दूसरा इंटरव्यू के माध्यम से होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू ले लिए, ठीक, टेलीफोनिक इंटरव्यू ले लिए, जैसा भी बहुत सारा तरीका होता है इंटरव्यू मेथड का भी, तो उसके हिसाब से भी डेटा आ जाता है, और डेटा आने के बाद उसको एनालाइज करने के बाद जॉब को एनालाइज करता है। ऑब्जर्वेशन मेथड, खड़े खड़े देखकर, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ ना मैं। उसी प्रकार वहां पर जो जॉब एनालिस्ट है वो ऑब्जर्वेशन करेगा कि हाँ, जाके हर डिपार्टमेंट में देखेगा, हाँ भैया एचआर डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है, और यहाँ ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ रिक्वायरमेंट है, ये ऑब्जर्व करेगा बाय फेस टू फेस, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स होते हैं जॉब को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। छोटा सा है। अब देखिए, अभी तक आप जितना चीज को कवर अप किए हम, वो जॉब एनालिसिस का है,
जॉब एनालिसिस का पार्ट है। अब जॉब डिजाइन, दूसरा जो पॉइंट है इसमें आपका जो चैप्टर है जॉब एनालिसिस एंड जॉब डिजाइन। तो जॉब एनालिसिस अभी तक आपको समझ में आ गया, वो क्लियर है। डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन कैसे होता है, जॉब डिजाइन कैसे करेंगे। जॉब डिजाइन मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करना, एक फ्रेमवर्क तैयार करना जॉब का। वो कैसे डिफाइन होता है, जॉब एनालिसिस करते हैं उसके बेसिस में जॉब डिजाइन होता है। मतलब जॉब एनालिसिस किए हुए हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन किए हुए हैं, जो आपको डिस्क्राइब किए हैं, उसके बेसिस में डिफाइंड होता है क्या चाहिए जॉब में। तो जॉब डिजाइन कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के वजह से उसके थ्रू क्या होता है, जॉब को डिजाइन करते हैं कि हमें ये रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हम एक डिजाइन तैयार कर लेंगे। ठीक है, जॉब डिजाइन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ कंटेंट एंड मेथड्स एंड रिलेशनशिप ऑफ जॉब। जॉब का एक कंटेंट्स है, एक मेथड्स है, रिलेशनशिप है जॉब का, जो जॉब का रिक्वायरमेंट है, जो जॉब एनालिसिस किए हैं उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करना है, इसको एक फ्रेमवर्क हो या फिर रिकंस्ट्रक्शन करता है, चेंजेस करने के बाद एक नया डिजाइन तैयार करेगा। किसके बेसिस बिहाफ में, किसके बेसिस में करता है, जॉब एनालिसिस के उसमें करता है। ठीक है, इसको कहते हैं जॉब डिजाइन। ठीक, अब कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है, जॉब डिजाइन के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं कि इसका जॉब एनालिसिस के थ्रू होता है। ठीक है, जॉब एनालिसिस के मद्देनजर रखते हुए जो जरूरत है उसके हिसाब से जॉब को डिजाइन करते हैं। और कंपोनेंट और क्या क्या हो सकता है, देखिए ये चार पांच कंपोनेंट्स दिया हुआ है, जॉब एनरिचमेंट, सेल्फ मैनेज टीम, जॉब रोटेशन, जॉब इंजीनियरिंग, जॉब एनलार्जमेंट। जॉब अब इसको एक एक चीज एनरिचमेंट का पता ही नहीं होता है क्या है। तो जॉब एनरिचमेंट कुछ होता नहीं है, ये केवल अधिकार है, एनरिचमेंट इज अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उसके हिसाब से डिजाइन करना, एक पहला कंपोनेंट। सेल्फ मैनेज टीम, सेल्फ मैनेज टीम मींस सेल्फ मतलब जिस जॉब को खुद से मैनेज करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जॉब को डिजाइन करना। ठीक, जॉब रोटेशन, किसी को मान ली जाए एक एक बंदा है, उसको दूसरे काम में रोटेट कर दिए, चेंज कर दिए और वहां खाली हो गए, उसके हिसाब से डिजाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, जॉब को वो जॉब रोटेशन में के तहत में आएगा। जॉब री इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग मतलब क्या होता है, मतलब ये वर्क प्रोसेस को रीडिजाइन करना, मतलब फिर एक दूसरे तरीके से डिजाइन करना। मतलब जो डिजाइन पहले से प्राप्त है, पहले चल रहा है, ठीक है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसको फिर से रीडिजाइन करना, ये जॉब री इंजीनियरिंग कहलाता है। जॉब एनलार्जमेंट क्या क्या कहलाता है, मतलब कुछ ऐसा टास्क और जो जॉब चल रहा है ऑलरेडी उसमें कुछ जॉब और कुछ एडवांसमेंट करना है और कुछ टास्क को एडिट करना है, उसके बाद वैकेंसीज निकालना है। तो ये क्या है, सम टास्क एडेड और ज्यादा इनटू द करंट जॉब, करंट जॉब में कुछ और टास्क को इंक्लूड करके निकालना है, एक डिजाइन बनाना है, तो उसको जॉब एनलार्जमेंट कहते हैं। ये उसके कंपोनेंट्स है, जॉब डिजाइन के कंपोनेंट है। मतलब स्ट्रक्चर जैसे तैयार करते हैं ना, जॉब डिजाइन, डिजाइन में स्ट्रक्चर तैयार करना, तो स्ट्रक्चर ये पांच है तो तरीके बताए हैं, उसके हिसाब से डिजाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस के बिहाफ में डिजाइन, प्रोसेस एंड मेथड में बहुत डिफरेंस है। प्रोसेस मतलब जॉब एनालिसिस किस किस गतिविधियों से गुजरते हुए जॉब को एनालाइज करते हैं। ठीक, गतिविधि मतलब जो जॉब एनालिस्ट होता है ना, वो एक प्रोसेस में गुजरते हुए जाता है और फाइंड आउट करता है। मेथड मतलब तरीके हो गया, जो जॉब एनालिस्ट है ना वो बहुत सारे मेथड का यूज करेगा, टेक्निक यूज करेगा एनालाइज करने के लिए। तो दोनों में अंतर है, जॉब एनालिस्ट प्रोसेस एंड मेथड में अंतर है। जॉब एनालिसिस प्रोसेस एक सीक्वेंसिंग, जॉब एनालिस्ट क्या करता है, सीक्वेंस तरीके से एक प्रोसेस को, गतिविधि को चलाता है। और वो वही एनालिस्ट क्या होता है, वेरियस मेथड को यूज करता है डेटा कलेक्शन करने के लिए और एनालाइज करता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, जॉब एनालिस्ट प्रोसेस एंड मेथड्स बोथ आर डिफरेंट। क्लियर। वर्क प्लानिंग एंड जॉब डिजाइनिंग, ये यही चीज को यही पहले जॉब डिजाइनिंग और वर्क प्लानिंग एक ही चीज है। ठीक है, अब इसमें वर्क प्लानिंग एंड जॉब डिजाइनिंग में क्या फायदा है, क्या क्या फायदे हैं, ये चार पांच फायदे हैं। एनहांसिंग एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब अच्छा कंस्ट्रक्शन किए हैं, अच्छा डिजाइन बनाया है जो आपको, उसके हिसाब से हम लेके आ रहे हैं। ठीक, किसको लेके आ रहे हैं, पर्सन को डिप्लॉयड कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से हम उस स्किल को लेके आ रहे हैं। उस टाइप के रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस टाइप के ड्यूटीज उसको असाइन करेंगे और उसको सही समय में पूरा करेगा। जो डिप्लॉयड पर्सन है उसके हिसाब से हम काम को कर रहे हैं ना। तो
ये क्या करता है, जॉब डिजाइन जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो बहुत हेल्पफुल करता है बंदे को अंदर लेके आने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आने के लिए, और उसको काम कराने के लिए, एनहांसिंग एंगेजमेंट, उसको इंगेज करके रखे, काम करवाएगा, प्रोडक्टिविटी मोर एंड मोर करेगा। ठीक है, ये जॉब डिजाइन करने का मेन महत्व है। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब जॉब सेटिस्फेक्शन, जिस जॉब के लिए जिस बंदे को हम हायर करके लेके आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो उसी की काम करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हम मार्केटिंग वाले को हायर करके तो नहीं, एचआर का वैकेंसी निकाला है, मार्केटिंग वाले को लेके आके मार्केटिंग का काम तो नहीं करवा रहे हैं, हम जॉब एचआर का काम करवाना है तो एचआर का ही बंदे को लेके आए, तो वो काम करने के लिए आ रहा है, तो सीरीज बात है, वो सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा क्योंकि वो उसी काम के लिए आ रहा है। ठीक है, अगर काम उसी काम के लिए हम लेके आए बट उसको हम एचआर काम के लेके आए, लेकिन उसको जाओ भैया जाओ तुम सेल करो, मार्केटिंग का काम करो, तो उस जॉब सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो हम उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट किए हैं, जॉब को डिजाइन किए हैं कि उसको सेटिस्फैक्शन मिले उस जॉब को करने से। ठीक है, एम्प्लॉय वेल बींग, वो परमानेंटली रिटेन करके रख सके, एम्प्लॉय हमें हमारे कंपनी में रिटेन करके रोक के रख सकें। ठीक, इम्प्रूवमेंट, एंड नेक्स्ट है प्रोमोटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी। ये दो चीज क्या है, आइडेंटिफाई एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट, एरिया जॉब कंस्ट्रक्ट किए हुए हैं, रीडिजाइन किए हुए हैं या डिजाइन किए हुए हैं, तो उस एरिया जो जिस एरिया के लिए हम इसको डिजाइन किए हुए हैं वो बेटर तरीके से इंप्रूवमेंट होता है, मतलब एचआर के लिए किए हैं या फिर प्रोडक्शन के लिए किए हैं, तो उस एरिया में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसी के लिए री इंजीनियर, रिकंस्ट्रक्शन, रीडिजाइन या फिर जॉब डिजाइन हुआ है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हुआ है, तो उस आइडेंटिफाइड एरिया को इम्प्रूव करता है, मतलब कोई वेरियस डिपार्टमेंट कुछ भी हो। ठीक है, एक नेक्स्ट है प्रोमोटिंग वर्क प्लेस सेफ्टी, वो एक क्या करता है, सेफ्टी प्रोवाइड करता है कहाँ पर, जो रिकंस्ट्रक्ट किया हुआ है एक स्ट्रक्चर, उसमें जो डिप्लॉयड पर्सन काम कर रहे हैं उसको एक क्या है, बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन, वर्क कल्चर देता है काम करने के लिए, और एक सेफ्टी प्रदान करता है, क्योंकि उसी प्रकार से उसको जॉब को डिजाइन किया गया है। ये प्रमोटिंग वर्क पे सेफ्टी करता है कौन, जॉब डिजाइन, मतलब जॉब को जो कंस्ट्रक्ट किए हैं अकॉर्डिंग टू जॉब एनालिसिस, जो जॉब को डिजाइन किए हैं वो तो उसी फ्रेमवर्क में किए होंगे, ताकि प्रमोट कर सके, प्रमोटिंग कर सके एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंटल कंडीशन, जिसमें डिप्लॉयड पर्सन जो है काम कर सके और कुछ सेफ्टी महसूस हो उस काम में। ये क्या है, वर्क प्लानिंग एंड जॉब डिजाइनिंग का इंपॉर्टेंट गतिविधियां हैं। ठीक है, जो कि इससे फायदे होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने से, डिजाइन करने से, जॉब डिजाइन करने से फायदे होते हैं। ठीक है, वही चीज आगे है, बेनिफिट्स, एम्प्लॉइज फीडबैक, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, प्लान फॉर वर्क एंड रेस्ट, एडॉप्शन, डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, एंड जॉब डिजाइन। ये कंप्लीट होता है, थर्ड चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्लासेस में हम इस आगे पढ़ेंगे, वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मतलब अभी तो हम जॉब एनालाइज कर लिए, डिफाइन कर लिए कि हमें किस प्रकार के बंदे हायर करना है, तो अब हायर करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जिसमें रिक्रूटमेंट पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसके हिसाब से हम लेके आएंगे इसको, पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ओके, थैंक यू।